Hello everyone and welcome back to my channel Pharmacy Concept. I am Diksha and today we will discuss about the last topic of first chapter. फर्स्ट यूनिट का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो ये बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है क्या? ये हमारी बॉडी की पोजीशन कि हम किस टाइप से खड़े हैं, किस टाइप से हमारी बॉडी हाफ हो जाती है और किस टाइप से हमारी बॉडी इस सैजिटल प्लेन में होती है, किस टाइप से हमारा तो वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। टर्म्स का मीन्स आप समझ ही गए। टर्म्स मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना एंड एनाटॉमी की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ये किसके बारे में है? ह्यूमन, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? HAP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आइए, साइंटिस्ट एंड फिजिशियन। साइंटिस्ट और फिजिशियंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लोग यूज़ ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ स्पेशल टर्म्स व्हेन रिफेरिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। ऐसा तो नहीं है जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं और फिजिशियन हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं। वो क्या यूज करते हैं? वो एक एनाटॉमिकल टर्म्स को यूज करते हैं। किसको? जब भी वो बॉडी के स्ट्रक्चर को रिफ़र करते हैं। ठीक है, द बेसिक टर्म्स आर नोन एज बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ये हमारा बेसिक टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली हमसे पूछा जा रहा है कुछ। ये क्या है? हमारे बेसिक से हैं, आपको ये बाहर से भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमिकल टर्म्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स। एनाटॉमिकल टर्म्स कहाँ से ड्राइव हुआ? ग्रीक और लैटिन वर्ड से। बिकॉज दिस लैंग्वेज आर नो लॉन्गर यूज्ड इन द एवरीडे कन्वर्सेशन, द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड्स नो चेंज। बिकॉज दिस लैंग्वेज आर नो लॉन्गर यूज्ड, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या लंबे समय से यूज़ करते हैं। यूज इन द एवरीडे भी हम यूज़ नहीं करते इनको कन्वर्सेशन में। तो इनका जो वर्ड्स है वो वर्ड्स का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ज़्यादातर डॉक्टर और फिजिशियन ही यूज़ करते हैं इनको। तो एनाटॉमिकल टर्म्स आर मेड अप ऑफ रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्स। एनाटॉमिकल टर्म्स किस किस से मेड अप हुए हैं? किस किस से बने हुए हैं? रूट से, प्रीफिक्स से एंड सफिक्स से। ठीक है, द रूट ऑफ टर्म ऑफन रिफर्स टू एन ऑर्गन, टिश्यू और कंडीशन। तो जो रूट जो है ये क्या डिनोट करता है? क्या इस चीज़ के बारे में हमें बताता है? ऑर्गन के बारे में, टिश्यू के बारे में। ऑर्गन टिश्यू के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। वेयर इज द प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफन डिस्क्राइब द रूट। और ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो हैं हमारे, वो क्या बताते हैं? हमें रूट के बारे में बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हाइपरटेंशन। जैसे हाइपरटेंशन कैसे होता है? हमारी ब्लड वेसल्स की, जब ब्लड वेसल्स पे ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन। जब हमारा नॉर्मल बीपी की रेंज जो होती है 120/80 होती है, 120 सिस्टोल की एंड 80 डायस्टोल की। तो जब ये 120/80 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमें हाइपरटेंशन। ओके, the position of various body parts is described in reference to the body as a whole and specific directional terms are used to facilitate this description। तो क्या? दो बॉडी की जो पोजीशन है तो उसके द पोजीशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, बहुत से बॉडी पार्ट्स की जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब की गई है पूरी बॉडी की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कि हमारे हैंड किस डायरेक्शन में होंगे तब इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, या हमारे हैंड अगर हमारे जो फीट हैं वो एक जगह जॉइंट होंगे तो तब क्या होगा। तो ये सब हमारी पोजीशंस के बारे में बताना। जैसे कोई मीन्स आप खड़े हैं और इस पोजीशन में खड़े हैं तो आपकी बॉडी अगर हाफ हो रही है तो ये इस पोजीशन को हम ये बोलेंगे। तो वही इसमें हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। द पोजीशन विद द बॉडी इरेक्ट विद द आर्म्स एट द साइड्स एंड द पाम्स फॉरवर्ड्स। तो जब हमारी बॉडी क्या होती है?
तो हमारी बॉडी क्या होती है, इरेक्ट विद द आर्म्स, जब हमारी जो भुजाएं हैं वो साइड्स में होती है और पाम्स किधर होते हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर। द एनाटॉमिकल पोजीशन इज ऑफ इम्पोर्टेंट इन एनाटॉमी बिकॉज इट इज़ द पोजीशन ऑफ रेफरेंस फॉर एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर आप जानते हैं, किसी भी चीज़ का नामकरण करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। एनाटॉमिक टर्म्स सच एज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मेडियल एंड लैटरल, abduction and adduction and so on apply to the body when it is in the anatomical position। ये posterior means पीछे की एरिया, एंटीरियर आगे की, ऐसी मेडियल, एडक्शन, अबडक्शन, ये सब क्या है, हमारी पोजीशन है। इनके आपको नेम याद कर लेने हैं। और अब देखते हैं आगे एनाटॉमिकल रीजन्स। आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप आगे इसका फिगर देखेंगे। एनाटॉमिकल ह्यूमंस का एक हमने इमेज दिया है, आप उसको देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड ये देखते हैं एनाटॉमिकल रीजन्स। रीजन्स मीन्स कोई टाइप का कैविटी, कैविटी मीन्स खोखरापन, ठीक है। तो समझ में आया एनाटॉमिकल रीजन्स। तो एनाटॉमिकल रीजन्स आर द रीजनल टर्म्स कंसर्न विद मैपिंग द सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन। रीजन आप समझते हैं सरफेस करना। एनाटॉमिकल रीजन्स क्या हैं, जो उसकी सरफेस को दर्शाते हैं, मैपिंग करते हैं कि ये हाँ इस साइड में है ये वाला सरफेस, तो ये वाला रीजन है, ये एब्डोमिनल है, ये पेल्विक है। द रीजन्स इज डिवाइडेड इनटू, तो आपको समझ में नहीं आया होगा शायद। एब्डोमिनल, एब्डोमन मीन्स ये हमारा जो स्टमक से ऊपर का होता है, ये हमारा एब्डोमन रीजन होता है। ये नहीं, थोरेसिक रीजन होता है ये एब्डोमन, उससे नीचे वाला एब्डोमन। और जो हमारा यूटीरस वगैरह ये हमारा इस यहाँ पे जो होता है थर्ड पार्ट, तो ये हमारा पेल्विक रीजन है, वो भी आपको डिटेल में आगे पढ़ाते हैं। द रीजन्स इज डिवाइडेड इंटू माइंड सेगमेंट्स यूजिंग टू पेयर्स ऑफ इमेजिनरी। ये डिवाइडेड किया गया है इंटू टू सेगमेंट्स में, टू पार्ट्स में, यूजिंग इमेजिनरी, इमेज के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है, मेजर रीजन्स, हमारे जो मेजर रीजन्स हैं क्या क्या हैं, वो हेड है, नेक है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है, पेल्विक है, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, ठीक है। तो ये हमारे रीजन्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे नेक वाला रीजन है, हेड वाला रीजन है, थोरैक्स का रीजन है, ठीक है। थोरैक्स जहाँ पे हमारी रिब्स होती हैं। अब आते हैं हमारे डायरेक्शनल टर्म्स पे। डायरेक्शन मतलब किसी डायरेक्शन को वो क्या कर रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे, दर्शा रहे होंगे। तो सबसे पहला जो डायरेक्शन है हमारा सुपीरियर, अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कि ऊपर का पार्ट होना। इन्फेरियर मीन्स लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, नीचे का पार्ट होना, ठीक है। एंटीरियर मीन्स टॉवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के आगे का पूरा पार्ट। एंटीरियर मतलब बिल्कुल आगे का। एंड पोस्टीरियर मीन्स पीछे का, बैक साइड, ठीक है। तो समझ में आया। सुपीरियर मतलब किसी भी बॉडी को दो पार्ट में, एक तो ऊपर का पार्ट हो गया सुपीरियर, एंड एक नीचे का पार्ट हो गया इन्फेरियर। अब आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर में लग रहा होगा। तो ये तो जो ऊपर वाला है ये तो है बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करना। जैसे अभी किसी को खड़ा किया और उसको बीच में से हाफ कर दिया। और ये जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर, वो आगे से और पीछे से, ठीक है। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया। जैसे टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी एसोफेगस है हमारा। एसोफेगस कहाँ पे होता है, ट्रैकिया किसके ऊपर होती है, हमारी एसोफेगस के ऊपर होती है। उसके बाद हमारा आया नंबर 6 में मेडियल, नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो मिड लाइन होती है, जो वहाँ पे होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, मेडियल। द अल्ना इज मेडियल टू द रेडियस। ये हमारी रेडियस और अल्ना टू बोन होती हैं। तो अल्ना क्या है, वो किसके रेडियस है, रेडियस के मेडियल है अल्ना बोन जो है। अभी आप जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। लैटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो हमारी मिड लाइन से दूर हो। द लंग्स आर लैटरल टू द मिड लाइन। लंग्स जो होते हैं हमारे वो मिड लाइन मीन्स बीच की लाइन, तो उससे दूर हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट मीन्स बीच में, बिटवीन टू स्ट्रक्चर। द ट्रांसवर्स कॉलन इज इंटरमीडिएट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कॉलन। ऊपर असेंडिंग, नीचे डिसेंडिंग, तो नीचे का क्या हुआ, ट्रांसवर्स।
ट्रांसवर्स कोलन, मतलब कि ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं जब आप किसी चीज़ को लंबाई में बीच से हाफ कर रहे हैं, और ट्रांसवर्स होता है जब आपको लंबाई में ना काट के उसको चौड़ाई में काट रहे हैं, ठीक है, विद में काट रहे हैं। नंबर 9 पे आपका प्रॉक्सिमल, नियर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक। ये ट्रंक हमारा जो हिंदी में हम बोल सकते हैं धड़, तो ये क्या होता है, नियर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक। लिम्ब जो बोलते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, तो ये ट्रंक से जुड़े हुए होते हैं हमारे दोनों हैंड, तो इसे क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब, और फीट को क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब, ठीक है। डिस्टल होता है अवे फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द ट्रंक, मतलब ट्रंक से जो दूर होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्टल, ओके। अब प्रॉक्सिमल हो गया, डायरेक्शनल टर्म्स ये हो गए। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मीन्स टूवार्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये सॉरी, ये 10 के बाद 11 डालना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लेना इसको। सुपरफिशियल मीन्स सरफेस, आपको पता चल रहा होगा, टूवार्ड्स द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के सरफेस पे। डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में खड़े हैं। डीप अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी, द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 5 प्रिंसिपल। अब सुपरफिशियल तो मतलब ऊपर ऊपर से हो गया, और डीपली, डीप अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से अगर दूर हैं तो उनको कितने टाइप में बांटते हैं हम, 5 टाइप्स में बांटते हैं। हेड, नेक, ट्रंक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ग्रोइन, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये फिगर है, ये आपको सॉरी इसमें पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लिए सॉरी। ये देखिए आप, इसमें आप देख लेंगे सुपीरियर अपर पार्ट है, ये बीच की आपकी मिड लाइन है, ये राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, और ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल। हैंड का ऊपर वाला पार्ट जो है नेक तक, वो क्या होता है हमारा, प्रॉक्सिमल, एंड नीचे वाला लोअर वाला होता है डिस्टल। और इसको हम बोलते हैं मिडल और मिड लाइन भी बोलते हैं, और जो बीच में होता है इसको लैटेरल बोलते हैं। एंड जो लोअर होता है ये प्रॉक्सिमल होता है। लैटेरल आप देखिए हैंड के पास जो है, और प्रॉक्सिमल जहाँ से लेग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जोड़ पे एक पे हो गया लैटेरल, और जहाँ पैर जुड़े हैं हमारे, तो पैर से आप याद रख सकते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है। और उसके बाद ये डिस्टल, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रॉक्सिमल, और डिस्टल कहाँ पे हुआ हमारा, पैरों की तरफ। प्रॉक्सिमल जहाँ से पैर जुड़े हैं, और डिस्टल जहाँ से, वही हैंड में भी है, जहाँ पे हैंड जुड़ रहे हैं प्रॉक्सिमल, और जहाँ पे हैंड ख़त्म हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, वो डिस्टल। और ये बीच की मिड लाइन क्या बोलते हैं इसे, लैटेरल, ओके। और ये देख लेते हैं अब, जो हमारे डीपली गए तो हम, तो हेड क्या करता है, स्कल को, हमारे स्कल को कंसिस्ट करता है। नेक क्या करती है, हेड की सपोर्ट करती है अटैच होने के लिए, किससे, हमारे ट्रंक से, हमारे धड़ से। और ट्रंक क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। पेल्विस मीन्स हमारी ये अपर बटक से ऊपर जो हमारी बोन होती है, ये हमारी पेल्विक बोन होती है। तो ये क्या क्या करता है, हमारी चेस्ट को कवर करता है, एब्डोमेन और पेल्विक को, ठीक है। अपर लिम्ब अटैच टू ट्रंक्स एंड कंप्राइजेज शोल्डर, आर्मपिट, आर्म, मैंने बताया था आपको, जो हैंड है हमारे, ये क्या है, अपर लिम्ब, ठीक है। रिस्ट वगैरह सभी आ जाएंगी, एल्बो, वो तो सभी आएंगे, तब हमारे पूरे हैंड आ गए। लोअर लिम्ब मीन्स कंप्राइजेज बटक, थाई, लेग, ये नीचे, जहाँ हमारे नीचे से पैर पेल्विक बोन से जुड़े हुए हैं, तो देखो ये बटक आया, इसमें थाई, लेग, टू एंकल, एंकल एंड फुट, तो ये सब क्या आते हैं, लोअर लिम्ब। ग्रोइन, एरिया ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी वेयर ट्रंक अटैच टू